हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, जो भी निकल कर आएगा देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए बोलो, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की रीडिंग एनर्जीज है प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहला कोई आपसे ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, पहली लाइन ऐसी चैनल हुई यहाँ पर, कोई आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जान तुम में बसती है। आई डोंट नो, ये कोई अगर किसी का पार्टनर उनको ये बात बोला है कभी या फिर कभी बोलता है, अक्सर करके बोलता है, तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है। ठीक है, पहला उन्होंने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की आपको। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हो कि आप इस दुनिया में इस पर्सन के लिए किसी से भी, कहीं से भी, कहीं तक भी कम नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी जगह कुछ और ही है। अगर आपके पर्सन किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर मतलब इम्पोर्टेंस देने का मतलब किसी और की तारीफ़ करते हैं या फिर उसको कोई इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर स्टैंड नहीं करते या फिर आप लायक नहीं हैं या फिर आपके पर्सन आपको कम पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस पर्सन की ऐसी सोच है आपको लेकर कि आप आप अपने आप को और लोगों से कंपेयर ना करें। अगर आपके पर्सन किसी और की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी और के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा यहाँ पर किसी के पार्टनर आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ए लेटर आया है, मतलब किसी के पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और की तारीफ़ कर देना, किसी और के बारे में अच्छा बोल देने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान मुझे पसंद आ गया है और तुम मुझे पसंद नहीं हो। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है या फिर अच्छा इंसान है तो उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अपने आप से कंपेयर करो और ये कहो कि यू नो तुम मेरी तारीफ करो, या मतलब यहाँ पर शायद किसी के बीच में ऐसे झगड़ा हो रखा है कि आप दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरे सामने औरों की तारीफ करते हैं। तो जैसे ये पर्सन आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और औरों का कोई कंपैरिजन नहीं है, आपकी जगह अलग है, औरों की जगह अलग है। अगर औरों की तारीफ कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप मतलब आपसे ज़्यादा हैं, आपकी जगह कुछ और ही है। मतलब ऐसा यहाँ पर ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ना कि उसे जज करो। ऐसा यहाँ पर किसी के पार्टनर की एनर्जी है। ऑल्सो ये पर्सन ऐसा भी कह रहे हैं कि लाइफ में वैसे भी इस पर्सन ने हमेशा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बैलेंस वे में हैंडल किया है। ये ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जहाँ पर किसी की एक की तरफ ये पर्सन हमेशा ही ज़्यादा नहीं झुकते हैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि जहाँ पर भी काम करेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके चलने वाला व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड हैं तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये हस्बैंड की ही वाइब आ रही है। ये आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड वाइफ का ही ये कनेक्शन लग रहा है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में और प्लानिंग करना चाहते हैं, लाइक बेबी, यहाँ पर बेबी की एनर्जी भी है, बेबी की प्लानिंग एंड ऑल। तो ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है।
यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है, जैसे आपके पर्सन कहना चाहते हो कि लाइफ में कभी भी मुझे जज करने की कोशिश मत करना, ठीक है? कभी भी मुझे जज करना या जज करने वाला इंसान पसंद नहीं आता है, गुस्सा आता है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि जज मत करो, ठीक है? जो भी है, जैसा भी है, अगर तुम्हें बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो बेबुनियाद हैं। लाइक ये पर्सन की एनर्जी है कि तुम्हारे जो इश्यूज़ हैं, वो बेबुनियाद हैं। वो जस्ट एक इनसिक्योरिटी है और कुछ भी नहीं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि आपका पर्सन आपको मना नहीं रहा है, वो आकर आपसे चीज़ें कन्विंस नहीं कर रहा है, ठीक है? चीज़ें आकर आपसे कन्फेस नहीं कर रहा है, आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप भी खफ़ा हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन जैसे आपके पर्सन की एनर्जी है, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप में तो उनकी जान बसती है और ऐसा कुछ है नहीं जो उन्होंने गलत किया है। आप जिस चीज़ को उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नज़रों में वो गलत नहीं है। किसी और की तारीफ़ कर देना या किसी और के बारे में अच्छा बोल देना, ये कोई गलती नहीं है। आप ज़्यादा पॉसेसिव हैं, आप ज़्यादा इनसिक्योर हैं, जो आप चिढ़ गए हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा मैच्योर बिहेव करो, ठीक है? ये यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन की इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है? क्योंकि शायद उन्हें डर रहता है कि उनका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ना चला जाए या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखे रहते हैं, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, ठीक है? कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ, ठीक है? और मतलब ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं हैं और मैं हमेशा ही बैलेंस करके चलने वाला इंसान हूँ। तो आप मेरे ऊपर डाउट्स क्रिएट ना करें। देखिए, यहाँ पर अगर किसी का कनेक्शन ऐसा है जो डाउट्स क्रिएट करने की वजह से ख़राब हो रहा है या फिर कुछ दिन से झगड़े चल रहे हैं, या उनके लिए एनर्जी निकल कर आई है कि डियर प्लीज़ आप ऐसा ना करें, बिकॉज़ आपके पर्सन जो है वो बहुत ही बैलेंस इंसान है। ओके? यहाँ पर 8 नंबर बन रहा है और ये इन्फिनिटी को दिखा रहा है। आपके पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये आपका कंपैरिज़न ही नहीं करते किसी और के साथ। इनकी नज़रों में आप और हैं, दूसरे और हैं। अगर ये किसी के बारे में कुछ बोल भी रहे हैं तो वो आपसे कंपेयर करके तो कतई नहीं बोल रहे हैं। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है और चीज़ों को सँभालना और सहेज के रखना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। और इनकी एनर्जी में ये भी है कि इन्होंने चाहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, एंड ये किसी और को नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये उस तरीके से किसी और को देखते भी नहीं हैं, ये भी इस पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है। देखिए, अगर आपको ये पर्सन ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई इनके बारे में कुछ बोल देता है या फिर इनके बारे में कुछ सुना देता है और आप भड़कावे में भड़क जाते हैं या फिर वो क्या कहते हैं बहकावे में आ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपके पर्सन आपको एक चीज़ की वार्निंग देना चाहते हैं कि कनेक्शन दो लोगों के
बीच का होता है। तो जो भी क्लियर करना है अपने पर्सन के साथ करो, किसी और के साथ ये चीज़ें जाकर डिस्कस मत करो। और जो लोग हैं वो तुम्हें और खिलाफ भड़का देते हैं या फिर कहते हैं ना कि बहका देना, ठीक है? तो यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी है, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, समझदार हैं और शायद इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी वो आपके अंदर देखते नहीं हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें अगर कहीं और जाकर डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके मतलब कोई भी आपको सही बात है कि आपको कोई भी सही सलाह तो डेफ़िनिटली नहीं देगा, ठीक है? अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ आप अपना सिचुएशन डिस्कस करते हैं तो वो आपके मन में और शक पैदा कर देगा और आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देगा कि आप और डाउट क्रिएट करने लगोगे। तो किसी की एनर्जी में ये है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत लॉयल है और आपके डाउट करने की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो इस रिश्ते को बचाएँ, ठीक है? और आपके जो पर्सन है वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं पूरा का पूरा। तो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए भी आपको मना कर रहे हैं कि किसी तीसरे के पास जाकर सलाह लेने की कोशिश मत करो। कहीं न कहीं ये पर्सन जानते हैं, इस पर्सन की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई है और वो आपको इस चीज़ को वार्न करना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा कुछ भी करेंगे, फिर इसके जो रिज़ल्ट्स आएँगे भविष्य में वो अच्छे नहीं आएँगे। सो जो भी बात क्लियर करनी है, कहनी है या फिर कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो अपने पर्सन से क्लियर करें, उससे ही से बोलें और उसी से सारी चीज़ों को क्लियर कर लें। किसी तीसरे के पास अगर आप गए और उसने आपको गलत तरीके से चीज़ें समझा दी या भड़का दिया आपको, तो आपका बना-बनाया कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि उनको ये भी नहीं पसंद कि आप उनके और अपने बीच के जो भी मामले हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा किसी और के साथ डिस्कस करें या किसी तीसरे के साथ डिस्कस करें, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके। चलिए देखते हैं गाइज़ आपके कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। यस गाइस, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, हेरोफेंट, 4 ऑफ वांड्स, मैंने कहा था कि ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी नज़र आती है जिसकी मैरिज ऑलरेडी हो रखी है या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। आपके जो पर्सन है वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो आपको बहुत वैल्यू करते हैं उनकी लाइफ में। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो आपको मानते हैं और आपको लव भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक इस पर्सन की शक्ति हो बेसिकली। अगर आप हो इस पर्सन की लाइफ में तो बहुत खुशियाँ इस पर्सन को महसूस होती हैं और इनकी लाइफ में आपकी जो प्लेस है ना वो कोई और नहीं ले सकता। आप जो इनसिक्योरिटी पाल के मन में बैठे हो, आपका जो पर्सन है आपका जो पर्सन है वो एक ही बात आपको बोल रहा है कि ये इनसिक्योरिटी बेवजह की है, इनकी लाइफ में आपके अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है, ठीक है? किसी और को थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस दे देना आपकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता है, ठीक है? आज के टाइम में लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ जाते हैं, कनेक्शन में आते ही वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर करके यूनिवर्स एक मैसेज देता है
जब भी सरेंडर का मैसेज आता है तो अक्सर एक मैसेज देते हैं कि लोगों को कंट्रोल करने की जो आपकी डिज़ायर है उसको सरेंडर कीजिए। उसी तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है कनेक्शन में। एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और इनसिक्योर है, तो वो दूसरे की आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है। वो दूसरे को आज़ाद रहने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सामने वाला ना बिल्कुल भी आज़ाद नहीं रहे। वो जो भी करे मेरे से पूछ कर करे, जहाँ भी जाए मुझे बता कर जाए, जो भी मतलब उसकी पूरी की पूरी आज़ादी। अगर उसको पसंद है तो ही किसी से बात करे, नहीं पसंद है तो किसी से भी बात ना करे, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो ही कहीं जाए, अदरवाइज़ आपके मतलब पूछ कर जाए। किसी और की तारीफ़ नहीं करे, किसी और के साथ बात ना करे, अपोज़िट जेंडर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। तो आपके जो पर्सन है ना, इन चीज़ों से इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है, या फिर हम ये कहें कि इरिटेट होते हैं ये पर्सन, बिकॉज़ इस पर्सन के मन में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। तो मतलब आपको अपनी जगह को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप इनसिक्योर होते हैं कि आपकी जगह किसी और को उठाकर दे देगा आपका पार्टनर। जबकि वो ये कह रहा है कि ऐसा सच नहीं है। एक्चुअली कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इतना इरिटेट करेंगे तो आपके पर्सन ज़रूर नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक रहते हैं तो कहीं न कहीं ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आपके जो पर्सन है इनके मन में कोई और नहीं है, ठीक है? इनके मन में आप बसे हुए हैं। ये मतलब पूरी तरीके से अपनी मैरिज को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ़ को लेकर लॉयल नज़र आते हैं। इनकी लॉयल्टी दिखाई देती है रीडिंग के अंदर, और ये लॉयल लॉयल इंसान हैं। लेकिन इस पर्सन को नहीं समझ में आता है कि आप इस पर्सन के ऊपर डाउट क्रिएट करके किसी और को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करने की कोशिश क्यों करते हैं? किसी भी तीसरे इंसान को आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करने की कोशिश क्यों करते हैं? तीसरा इंसान मतलब कि अपनी प्रॉब्लम जाके किसी तीसरे के साथ डिस्कस कर दी और उसने आपके कानों को और ज़्यादा भर दिया, और ज़्यादा उन्होंने आपके कानों को भर के कह दिया कि आपका हस्बैंड शायद ऐसा, आपका हस्बैंड शायद वैसा, या आपकी वाइफ़ ऐसी, आपका वाइफ़ वैसी। तो कहीं न कहीं इसमें आप और जो डाउट आपके मन में था और उसको ना एक वो मिल जाएगा, लाइक आग तो पहले से ही लगी थी चिंगारी, फिर उसमें किसी ने घी और डाल दिया तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके जो पर्सन है ना वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी समझदारी से काम लो। एक्चुअली अगर यहाँ पर ये फेमिनिन एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, से फेमिनिन एनर्जी में ये समझदारी बहुत कम होती है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से उनके अंदर बस एक एक इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा होती है कि मैच्योरिटी के साथ या प्रैक्टिकली सोचना कैसे है, ठीक है? उनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो भी मुँह पर बोलेंगी, पसंद आ जाएगी तो भी मुँह पर बोलेंगी। और अगर उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फटाफट किसी न किसी से जाकर डिस्कस कर देंगी। बहुत कम ऐसे फीमेल्स होती हैं जो अपनी बात कहीं और डिस्कस नहीं करती हैं, और वो सबके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है। अदरवाइज़ एक इमोशनल फेमिनिन है, ठीक है, इमोशनल फीमेल है, तो अपनी बातें ज़रूर से ज़रूर यहाँ से वहाँ डिस्कस कर देंगी, क्योंकि उनके अंदर खुद को सँभालने की क्षमता बहुत कम होती है। उनके अंदर अगर उनके शिव तत्व बैलेंस हैं, तो ही वो चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करती हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो मुझे यहीं पर ये वाला मैसेज मिला है, और इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, और वो आपसे कहने की कोशिश करें कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़राब आएँगे, क्योंकि बाहर के लोग आप लोगों के बीच में झगड़े करा देते हैं 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी से। ठीक है, जबकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपके पर्सन आपके साथ इस मैरिज में बहुत ज़्यादा खुश हैं। बना-बनाया कनेक्शन है, सब कुछ बहुत सही जा रहा है, अच्छे खासे यूनियन में हो, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो रीडिंग सुन रहा है और उसकी सिचुएशन ये चीज़ है, तो आप अपने पर्सन के ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए। जब तक आपके पर्सन ने आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ भी आपको दिखाया नहीं है, जो देखकर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ, तब तक मुझे लगता है आपको डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो धोखा देने में बिलीव ही नहीं करते हैं, वो धोखेबाज़ी में भरोसा नहीं रखते। इनफैक्ट वो आपके साथ मैरिज में, यूनियन में, या फिर कुछ भी कह लो, आपके प्यार में आपके लिए जान लुटाते हैं, आपको मतलब दिल से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात यहाँ पर निकल कर आई है कि अगर आप खुद से थर्ड पार्टी अपने दिमाग में चलाएँगे तो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो कि अभी तो नहीं है, ठीक है? और अगर आप लगातार इस तरीके से डाउट करते रहेंगे तो वो चीज़ डाउट जो है रियलिटी में बदलने लगेगा। तो कुछ समय से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों। आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके मन में इस तरीके के डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप इनको कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को हील कीजिए, और इन डाउट्स को अपने मन से निकालिए। बने-बनाए कनेक्शन को बना रहने दीजिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए डाउट्स क्रिएट करके।
ओके, बहुत सारे लोग के कनेक्शन आज के टाइम में उनका टूटना और बिखरना, उसका रीज़न उनकी बेईमानी नहीं बल्कि उन दोनों की ज़िद और या फिर कहें कि डाउट्स हैं। यहाँ पर लेटर है MCBWJX एंड यहाँ पर नंबर है 67 यहाँ पर नंबर है। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।